काला धन जमा नहीं हुआ, एक सेक्शन है उसका, उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक और निर्णायक डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। क्या आप उस निर्णायक डिसीजन का 8 बजे स्वागत करेंगे? आपको तैयार रहना पड़ेगा ना। एक्चुअली क्या, बहुत ज़्यादा तेज परिवर्तन करने से बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या क्या, जो संसद में बैठे हुए सांसद हैं आधे तो उसमें इसी कैटेगरी के हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना अडानी अंबानी की। राहुल गांधी बताएं, एक कंपनी उनकी माताश्री, उनके पिताश्री, उनका परिवार चलाता है जिससे देश को रोजी रोटी मिलती। एक कंपनी का नाम बता दो। एक हेराल्ड करके न्यूज़पेपर छापते थे, उसमें भी 5,000 करोड़ का घोटाला यही राहुल गांधी और फैमिली एंड कंपनी करके बैठ गई। यानी कि जो सबसे ज़्यादा अडानी अंबानी करता है उसकी औकात एक समोसे की दुकान खुद के दम पे चलाने की नहीं है। एक बार फिर से 2016 की नोटबंदी लोगों के सामने आई है, लेकिन इस बार जो आया है उसका जो सुर्खियां उन्होंने बटोरी है वो जजों के कुछ फैसलों ने बटोरी है। सर, नोटबंदी पर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, आपको क्या लगता है उस फैसले सही है? बिल्कुल सही फैसला है। देश के लिए जो भी ज़रूरत होती है एट ए वंस करने की ज़रूरत होती है। आज एक बेटी की हत्या हुई है गाड़ी के नीचे, कंझावला का केस है। आप चाहते हैं कि उसके साथ जस्टिस हो और तुरंत हो, तो जब दमदार व्यक्ति तुरंत डिसीजन लेता है देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, फिर उस पर भी प्रश्न उठते हैं। तो प्रश्न उठाना, बोलना, तमाम तरह की PIL फालतू की डालना, ये सदा चला आया है, चलता रहेगा। जो राष्ट्र हित में है उसके प्रति अडिग होकर के तड़ातड़ फैसले लेने की जरूरत है। ऐसे अभी 10 फैसले लेने की आवश्यकता है जिससे इस देश को मजबूत किया जा सके। तो ऐसी कड़ी में अगर नोटबंदी की गई तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लॉकडाउन करके लोगों के जान की सुरक्षा की गई, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और राजनीति करने वाले हमेशा भ्रष्टाचार खत्म करने का कौन सा तरीका है, कोई बताया आपको? जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि नोटबंदी गलत थी, वो लोग नया तरीका बताएं ना। जब सरकार और सत्ता में बैठे लोग ही, गांव में एक कहावत है, जब मेढ़ ही खेत खाने लगे तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? वही हालत हो गई थी देश की। देश के जितने भी सांसद थे, विधायक थे, यही लोग मेढ़ खाना शुरू कर दिए थे, देश को खाने का काम शुरू कर दिए थे। घोटाले पर घोटाला, इतना घोटाला कर दिया कि देश को शर्मिंदा होने के बाद भी शर्मिंदा होने की जगह नहीं मिल रही थी, सर झुकाने की जगह पूरी दुनिया में नहीं मिल रही थी। काले धन को लेकर जो स्वयं सांसदों, विधायकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके सारे कार्यालय भ्रष्टाचार की गोद में समा गए थे। ऐसी परिस्थिति में एक कठोर निर्णय लिया गया नोटबंदी का। जो नोट इन्होंने दबा के रखा था वो चलन में आया, वो लोगों के बीच आया, बैंकों में आया, उससे देश की तरक्की का मार्ग। आपने जो बैंक का नाम लिया है सर, ये ना हुआ होता तो हालात आपके कोरोना के बाद ये होते कि आप भी पाकिस्तान जैसे आर्थिक दिवालिया के शिकार हो जाते। आपने जो बैंक को लेकर सर जवाब दिया है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। के बाद भी ये देश खड़ा रहा, चलता रहा और अच्छी व्यवस्था, अच्छी स्थिति में खड़ा है। इसका कोई ना कोई कारण तो है, इसकी किसी ने तो मेहनत की है। उसी का परिणाम है कि आज कितनी बड़े भीषण आर्थिक संकट से जब दुनिया जूझ रही है तो हमारा देश भारत पूरी स्थिरता के साथ खड़ा है। लेकिन सर, आपने जो बैंक का नाम लिया है, बैंक से ही आज की भी रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आई है कि काला धन कोई भी बैंक में जमा नहीं हुआ, ये RBI ने खुद बोला है। काला धन जमा नहीं हुआ, एक सेक्शन है उसका, उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक और निर्णायक डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। क्या आप उस निर्णायक डिसीजन का 8 बजे स्वागत करेंगे? आपको तैयार रहना पड़ेगा ना। एक्चुअली क्या, बहुत ज़्यादा तेज परिवर्तन करने से बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या क्या, जो संसद में बैठे हुए सांसद हैं आधे तो उसमें इसी कैटेगरी के हैं। आज भी लोगों के मन में ये सवाल है कि हम मिडिल क्लास लोगों को क्यों पीसा गया, क्योंकि अडानी अंबानी आज भी कहीं ना कहीं उसी तलवार पर है। अडानी अंबानी का नाम लेने वाला भारत में हर वो व्यक्ति है जो समोसा की दुकान खुद की नहीं चला सकता। ठीक है, जो अडानी अंबानी का नाम ले रहा है उससे पूछिए कि वो उसकी कितनी दुकान है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना अडानी अंबानी की। राहुल गांधी बताएं, एक कंपनी उनकी माताश्री, उनके पिताश्री, उनका परिवार चलाता है जिससे देश को रोजी रोटी मिलती। एक कंपनी का नाम बता दो। एक हेराल्ड करके न्यूज़पेपर छापते थे, उसमें भी 5,000 करोड़ का घोटाला यही राहुल गांधी और फैमिली एंड कंपनी करके बैठ गई। यानी कि जो सबसे ज़्यादा अडानी अंबानी करता है उसकी औकात एक समोसे की दुकान खुद के दम पे चलाने की नहीं है।